बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल सॉफ्ट टॉक में दोस्तों को खुश आमदीद। मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जिसके लिए आपका डॉक्टर होना या कोई न्यूट्रिशनिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ हमें खुद से अपना एनालिसिस करना चाहिए। इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ इस वक्त आम हैं और जिसकी वजह से डेथ टोल भी सबसे ज़्यादा है, वो आपका हार्ट का इशू है और शुगर है। हर दूसरा तीसरा शख्स जो है ना वो शुगर का पेशेंट है। और तीसरा जो है ना डिप्रेशन है, एग्जैटी है। सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये तीन चीज़ों का जिक्र करूँगा। और ये तीन चीज़ें जिनका डायरेक्ट तल्लक जो है ना वो हमारी मामूलात ज़िंदगी के ऊपर है। ये जो आजकल हम ज़िंदगी जिस तरह गुजार रहे हैं, इन जो तीन अमराज हैं इसका कोई तल्लक नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत थोड़े फैक्टर ऐसे होंगे जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई जेनेटिक्स में अगर आपके फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ है तो वो उसमें डेफिनेटली हो जाता है। शुगर का भी एक है सिलसिला। लेकिन आप इसका एक कंपैरिजन एनालिसिस करें कि आज से 30-40 साल पहले ये अमराज कहाँ खड़ी थी और आज स्पेशली जो आज इन अमराज की जो रेशो है वो क्यों ज़्यादा है। इसका अगर आप एक बिल्कुल बतौर ख़ुद आप ज़ाती तौर के ऊपर अगर आप एनालिसिस करें और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 40-50 साल आपकी उम्र है, तो आप इसका बेहतरीन एनालिसिस ख़ुद कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी उम्र इस वक्त 50 साल के लगभग हो और वो देहाती ज़िंदगी का ना सिर्फ हिस्सा रहा हो बल्कि वो देहाती ज़िंदगी में रहा होगा और मेजॉरिटी लोगों ने देहाती ज़िंदगी देखी है। अब तो वही जो देहात थे आज वो शहर बन गए हैं, जो छोटे शहर थे वो बड़े शहर बन गए। आज से 30-40 साल पहले जो हमारी शहरी ज़िंदगी भी थी वो भी तकरीबन आप ये समझ लें कि देहाती कम शहरी टाइप ज़िंदगी थी और एक ही तरह का हमारे खाने के सोने के हमारे आदाब थे। आप इनमें देखें कि ये जो तीन अमराज जिनका मैंने जिक्र किया है इसका तल्लक किससे है। थोड़ा सा आप ज़रा 30-40 साल पीछे जाए, चाहे ज़्यादा ना जाए, आप देखें कि सुबह आप नॉर्मली नाश्ता सारे घर में बैठ के करते थे। माँ एक चूल्हे के ऊपर बैठ जाती थी और हर बच्चा बड़े जो है बड़े अक्सर वो ना साथ चारपाई ले उसे चूल्हे के नज़दीक चारपाई पे बैठ जाते थे। बच्चे नीचे अपनी माँ के चारों तरफ माँ को घेर के छोटी छोटी पीढ़ियाँ और वो जो होती है बैठने के लिए पीढ़ियाँ और तख्तियाँ टैब लेके उसके ऊपर माँ के साथ, और लड़ाई क्या होती थी, पहली रोटी मेरी और पहली रोटी मेरी। तो वो वहाँ बैठ के फिर माँ जैसे जैसे गरम गरम रोटी उनको देती थी और वो अपनी माँ के पास बैठ के सुबह सुबह नाश्ता कर ले और उसी वक्त सारे नाश्ता करते थे एक ही वक्त के अंदर। और सारी देसी घी का पराठा खाते थे, हैवी नाश्ता करते थे, लस्सी पीते थे, मक्खन साग, ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको अवेलेबल थी। इसी तरह दोपहर का वक्त होता था, तंदूर की रोटियां होनी, चटनी होनी, अचार होना और इसी तरह लस्सी होनी। तो ये सारी चीज़ें दोपहर के वक्त। फिर शाम के खाने के औकात इस तरह थे कि शाम को बहुत जल्दी खाना खाया जाता था। तकरीबन 7-8 बजे मगरब की नमाज के फौरी बाद तकरीबन 99% लोगों के घरों में खाना खाया जा चुका होता था और बहुत जल्दी लोग सो जाते थे और इसी तरह बहुत जल्दी ही लोग उठते थे। ये वो निज़ाम था। एग्जर्शन बहुत ज़्यादा थी। जितने भी खेल उस वक्त खेले जाते थे उसके अंदर मुशक्क़त होती थी। काम के अंदर जो लोग डायरेक्ट काम नहीं भी करते थे लेकिन काम के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा कुछ दिनों से साइनसाइटिस है, आवाज़ थोड़ी सी भारी हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम करते थे। आज ज़रा आप उसको एनालिसिस करें। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत थोड़ी सी बताई हैं। ये वो लोग जिनकी 40-50 साल उम्र है, ये ख़ुद इस ज़िंदगी ये ज़िंदगी वो गुजार चुके हैं। अभी वो ज़रा मुशाहिदा करें कि आज वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप से सवाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी नहीं उठते। मॉर्निंग में जल्दी उठना इस वक्त एक बेइज्जती समझा जाता है कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत जल्दी सोना आजकल पेंडू कहलाता है। अगर आप किसी को कहें यार मैं तो जल्दी सो जाता, वो कहे यार तो पेंडू है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अच्छी रवायात थी, जो अच्छी आदतें थी, वो आज हमारे लिए गाली बन गई है। और उसका इम्पैक्ट क्या है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, एग्जैटी हो गई है,
दवाइयों के बगैर आपको नींद नहीं आती, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो मेजॉरिटी में हाई है, ठीक है। हर बंदा वो कहता है जी मुझे शुगर हो गई है, क्योंकि ज़िंदगी से एग्जर्शन ख़त्म हो गई है, आपकी मुशक्क़त नहीं रही। आपको याद होगा सॉरी, कि गाँव में ना वेलने चलते थे, यानी जिसके ऊपर वो आप गुड़ और शक्कर बनती थी। सारा दिन लोग वहाँ पे बैठे रहते थे और हर कढ़ाई के साथ जो जब गुड़ आता था और टका के गुड़ खाते थे, और गन्ने और ये वो। शुगर और मीठा खाना बिल्कुल आम रवायत के तौर पे था, लेकिन किसी को शुगर आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर मुशक्क़त थी, काम करते थे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इस तरह की कोई रेस भी नहीं थी। ये जो आज हमने रेस, जो हमारी रेस चल रही है, ये दरअसल ये नहीं है कि ये हमारी ज़रूरत है, दरअसल हमारी ज़िंदगी के अंदर कनात ख़त्म हो गई है, कंटेंटमेंट ख़त्म हो गई है। हम दरअसल अगले से दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी देखें कि कितनी इंसान की ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के आप, इंसान जब फौत हो जाता है तो क्या फिर पीछे जो मर्ज़ी होता रहे। इसी तरह जब आपने अपनी मुशक्क़त की, आपके बुज़ुर्गों ने की, तो ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है। ज़िंदगी को आप सहल करें। ये जो दौलत की रेस है, ये जो बहुत आगे बढ़ने की रेस है, अल्लाह तबारक ताला ने जो रिज़्क़ के मामलात हैं, इसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपको मिलना रिज़्क़ वही है जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हम बहुत मेहनत, अब भले जितनी मजदूर से ज़्यादा क्या मेहनत आप कर सकते हैं, जो सुबह उठता है सारा दिन मजदूरी करता है। ये जो वर्कर्स इतनी मजदूरी करते हैं और वो एसी कमरों में लोग बैठे होते हैं, वो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे होते हैं, ये अल्लाह की देन है। किसी को भी अल्लाह नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकता है। आप ये मामलात जो हैं, इसको ये देखें कि स्पेशली ये जो आपके जो 3 मैंने बातें, एक दिल का मर्ज़ है, डिप्रेशन है, एग्जैटी जिसे कहते हैं, और ये शुगर है, इसका डायरेक्ट तल्लक जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के मामूलात के साथ है। आप अगर ये फ़ैसला कर लें, जैसा मैंने कहा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कोई फार्मूले नहीं है मेरे पास, एक ही फार्मूला है, आप ज़रा जल्दी सोने की आदत डालें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद जो है उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उसके बाद जो है ना आप खाने के अपने औकात का तयन करें, दिन नाश्ता आप ज़बरदस्त तरीके से करें। अक्सर बच्चे आज स्कूलों में आप देख लें, आप ये रिसर्च कर लें, तकरीबन 7 to 20% बच्चे सुबह नाश्ता करके स्कूल नहीं जाते। घरों में नाश्ते का रुझान ही नहीं है, 11-11, 12-12 बजे उठ के वो नाश्ता करते हैं। अगर आप अपने खाने के औकात बेहतर कर लें, दिन में दोपहर के वक्त खाना खाएं और शाम को जल्दी खाना खाएं और पानी ज़्यादा पिए, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, और अपने आप को रिलैक्स करें, आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ज़िंदगी को वापस पीछे ले जाएं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि ये है कि एक रेस के अंदर है और एक फ़ैशन बना लिया है, वो लोग जो जल्दी सोते हैं वो भी शर्मिंदगी से नहीं बताते कि मैं जल्दी सोता हूँ, कि अगला बंदा ये ना समझे ये तो पेंडू है। तो ये है कि ये अगर आप इन मामूलात को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। आज आप ये देखें कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर हार्ट का कोई मरीज़ नहीं है, कोई शुगर का मरीज़ नहीं है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। ये इसलिए है कि हमने फितरी ज़िंदगी से एक बनावटी और मसनूई ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं। तो ये इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।